दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि ये टोटल लाख EPS 95 पेंशन धारक है। जो EPS 95 के लाभार्थी है उनको बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार देने जा रही है। जो अभी 10 मिनट पहले की जैसी बैठक में बताया जा रहा है, EPF खाता धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 3 नए प्लान शुरू करने वाली है सरकार। तो आपको क्या फायदा होगा, तो बने रहे हमारे वीडियो में तक। आपको अभी जो 10 मिनट पहले वाली खबर के बारे में बताएंगे, जो क्या सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही है नई रोजगार लिखित प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके अंतर्गत सरकार 3 प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। और रोजगार लिखित प्रोत्साहन की पहली योजना के तहत EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि का 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो सीधे उनके खाते में जमा होगा, इसके लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका 1 माह का वेतन 1 लाख रुपए से कम होगा। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने से संबंधित, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी या उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्षों में उनके EPF अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तीसरी योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के संबंध में, जिनके तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह EPF अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इन 3 योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं को त्वरित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। जिन सदस्यों ने पहले जैसे नौकरी ग्रहण की है, उनका UN तत्काल सक्रिय एक्टिवेट किया जाएगा और उनके UN के साथ उनकी KYC डिटेल जैसे बैंक खाता और पैन कार्ड लिंक किया जाएगा। और दूसरा, जिन सदस्यों ने 1 अप्रैल के बाद नौकरी छोड़ दी, तो उनकी नौकरी छोड़ने की तिथि अपडेट की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालयों में जैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश और सभी जिलों में विभिन्न रोजगार लिखित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत शिविर आयोजित किया जा चुका है। और कार्य सप्ताह के साथ जैसे नियोक्ताओं को और सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, ताकि केवल जैसे निधि के सदस्य अपितु नियोक्ता भी सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली उक्त योजनाओं में से लाभान्वित हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पास एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपनी पिछली नौकरी छोड़ते समय नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN बनाने की आवश्यकता नहीं है। UN एक 12 डिजिटल नंबर है, जो आपके EPF खाते के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम करती है, सुनिश्चित करती है कि आपका भविष्य PF अलग नियोक्ताओं के साथ आपस से जुड़े रहे। अगर आपको कई UN आवंटित किए गए, तो आपको EPF पोर्टल पर एक सदस्य एक EPF खाता सुविधा का उपयोग करके अपने सभी पिछले रोजगार डिटेल को अपने वर्तमान UN में समेकित करना चाहिए। आपके पास UN तो फॉर्म 13 ऑनलाइन जमा करके अपने पुराने UN से बचे पैसे और सर्विस डिटेल अपने वर्तमान UN में ट्रांसफर करें। अगर आपकी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग गलत है, तो पुराने UN आपके आधार डिटेल से मेल नहीं खाते, तो आपको उन्हें अपने पिछले नियोक्ता के अपडेट करना होगा। सही होने के बाद UN को अपने आधार से लिंक करें। तब डिटेल सही हो तो आप सीधे eKYC पोर्टल के माध्यम से अपने UN को आधार से लिंक करा सकते हैं। EPFO ने नियोक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए आधार आधारित UN एक्टिव करने के समय सीमा और जैसे तय किए, और PF पेंशन, बीमा, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक्टिवेशन आवश्यक है। सदस्य पोर्टल पर जाएं और UN एक्टिवेट करें। लिंक पर जो आपके आधार, नाम, जन्म तिथि, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। सुनिश्चित है कि EPFO की डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए आपका मोबाइल नंबर से आधार से जुड़ा हुआ हो। तो इसी प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के टोटल लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है।
अब आपको हर महीने मिलेंगे 7,500 रुपये। ईपीएफओ की पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी। पेंशन वृद्धि की संभावना है, जिसे अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये हो सकती है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने और वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव पास हो चुका है कि मांगों पर सहमति हो चुकी है। 7,500 प्लस मेडिकल ईपीएफओ का नोटिस जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि 10 सालों से अटके फैसले पर सहमति बनी। ईपीएफओ की पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी, जानिए कितनी मिलेगी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार की योजनाओं से प्रस्ताव ईपीएफओ की पेंशन में वृद्धि की संभावना, जिसमें लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी गुड न्यूज आ रही है कि 7,500 प्लस डीए मेडिकल का लाभ लोकसभा बैठक से भी मांग स्वीकार हो चुकी है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत पेंशन की अधिकतम सीमा 7,500 रुपये। हालांकि लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार अब इस पेंशन राशि को 10,500 रुपये तक बढ़ाने का विचार कर रही है। इससे पहले भी ईपीएफओ को न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा। तो पेंशनधारकों को शानदार तोहफा। आज पीएम ने बड़ा ऐलान भी कर दिया कि ईपीएफ पेंशन 7,500 मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाएगी। अभी जो आई बड़ी खुशखबरी। वेतन सीमा हो सकता है बदलाव। ईपीएफ में योगदान मौजूदा 15,000 रुपये, तो इसके तहत यदि किसी कर्मचारी मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है तो पेंशन के लिए अधिकतम योगदान 15,000 रुपये से आधार पर किया जाता है। अब वह ये सीमा 21,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे अधिकतम पेंशन राशि में वृद्धि होगी। पेंशन में सुधार की मांग। पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने सरकार से ये मांग की। न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये की, साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की जा रही है। प्रस्ताव पर आखिर जवाब भी आ चुका है कि वित्त मंत्री की बैठक से आदेश भी पास हो चुका है कि सरकार इस योजना के प्रभाव से करीब 40 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये पेंशन वृद्धि केवल पेंशनधारकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव से लागू करने के अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय को लेना है। ईपीएफओ की पेंशन में संभावित इजाफा पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। ये न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य भी उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। सरकार और संबंधित संस्थाओं में इस पर जल्द निर्णय की उम्मीद की जा रही है, ताकि पेंशनधारकों को समय पर इसका लाभ मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।